क्या मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है या कभी नमकीन, कभी कड़वा या कभी फीका भी होता है? यही विचार आपके मन को हमेशा टटोलता रहता होगा। या आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया पर उसका मन मुताबिक फल नहीं मिला, तो जरा सोचो, क्या आप मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं? जैसे कुछ लोग पढ़ाई या नौकरी या व्यापार में मेहनत करते हैं, तो कुछ लोग पूरे दिन पूरी लगन और मेहनत के साथ सट्टा खेलते हैं। कुछ लोग अपना व्यापार नैतिकता से चलाते हैं, तो वही कुछ लोगों के व्यापार का मकसद है केवल ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। फिर चाहे उसके लिए किसी का नुकसान क्यों ना हो या किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। आप सभी जरा सोचिए, किसी काम में दिमाग के उपयोग की कितनी आवश्यकता है। मलबा उठाना एक काम है या कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना एक दूसरा काम है। एक काम में शरीर की मेहनत की आवश्यकता होती है, तो दूसरे काम में मुख्य दिमागी मेहनत की। क्या आप दिमाग का सही उपयोग कर रहे हैं और मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं? जरा सोचिए, एक आदमी पूरे दिन मेहनत के साथ एक दीवार को धक्का लगाता रहे तब भी वह दीवार नहीं हिलेगी। अगर वह हथौड़े या जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करे तो दीवार टूट सकती है। दिमाग के अलावा जिस हुनर की जरूरत उस काम में है, वह हुनर आप में है या नहीं, और है तो कितना है। मान लीजिए कि आप गायक बनना चाहते हैं, तो आपको सुरताल की कितनी समझ है? अगर नहीं है, तो क्या आप उस हुनर को सीखने या निखारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या केवल कामचलाऊ हुनर से दिन रात मेहनत के साथ कामचलाऊ काम करके जबरदस्त फल की उम्मीद में बैठे हैं? सोचिए, जो लोग उसी फल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है आपके मुकाबले उनकी मेहनत कितनी है, और उस तरह के कितने फल उस पेड़ पर हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार होते हैं, पर नौकरियां सैकड़ों में या कुछ हजार में होती हैं। जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें मेहनत और हुनर के अलावा चापलूसी, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी इत्यादि की कितनी आवश्यकता है? यानी ये चीजें वहाँ कितनी सामान्य या असामान्य रूप से हैं, और ये देखिए कि कितने प्रतिशत लोग अब तक उस क्षेत्र में केवल मेहनत की वजह से ही अपना नाम बना पाए हैं। लोगों का केवल मेहनत और हुनर के दम पर सफल होना उस क्षेत्र में सही है या गलत? ऐसे ही मीठा भी बहुत प्रकार का होता है। यह हम पर निर्भर है कि हमें कितना मीठा पसंद है और किस चीज में पसंद है। सही बात की जाए तो दूध में भी प्राकृतिक शर्करा होती है, और बहुत से लोग दूध में चीनी नहीं डालते। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाशनी में डूबी हुई गुलाब जामुन पर भी आइसक्रीम डालकर खाते हैं। उसी तरह कुछ लोग बड़े से बड़ा बंगला पाकर भी मन की शांति नहीं पाते हैं। वही कुछ झोपड़े में भी राजा है। आपने अखबारों में देखा ही होगा कि अरबपति व्यापारी भाई भी रुपए और संपत्ति के ऊपर झगड़ने लगते हैं। बहुत से सुपरस्टार के डिप्रेशन में होने की खबर भी आम खबर बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग महीने का 30,000 रुपया कमाकर भी अपने परिवार के साथ खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सवाल का जवाब बहुत ही घुमाकर हो गया, इसलिए आखिरी बात हम बिल्कुल सीधी कहते हैं, जानबूझकर किसी का दिल ना दुखाए, किसी को भी चूना ना लगाए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाएं, और आपका मेहनत का फल कितना मीठा हो, इसके लिए ऊपर बताए गए बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु यकीनन आपकी सच्ची मेहनत का फल कभी कड़वा नहीं होगा। अगर आप आईएएस नहीं भी बन पाते हैं, तो इसके लिए लिया हुआ ज्ञान आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। जिंदगी भर आपको दुनिया को समझने और सही फैसले लेने में मदद करेगा। और यदि आप प्रसिद्ध गायक नहीं भी बन पाते हैं, तब भी आपको अपनी आवाज में गाने रिकॉर्ड करने और उसको यूट्यूब पर प्रसारित करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको महफिलों में गाने और लोगों का दिल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी शोध से कुछ नया आविष्कार नहीं भी हो पाता है, तो आपके किए हुए प्रयोग औरों के लिए एक सीढ़ी का काम करेंगे। आपका व्यापार किसी कारण डूब भी जाता है,
तब भी आपके हृदय में जिंदगी भर के लिए यह काश तो नहीं रहेगा कि काश मैंने कभी वह चीज आजमा कर देखी होती। और हाँ, एक व्यापार डूबने से ये तो समझ आ ही जाती हैं कि दूसरा व्यापार बहुत अच्छा चल जाएगा या उसे कैसे अच्छा चलाए। इसलिए ईमानदारी और लगन के साथ अपने हुनर को निखारते हुए मेहनत करते रहिए। उस मेहनत का प्रतिदिन आनंद महसूस करते हुए सच मानिए दोस्तों, एक ना एक दिन कामयाबी आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर देगी। इसलिए अपने अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानते हुए मेहनत करें। और सच में दोस्तों, एक ना एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा, वो भी आपकी इच्छा अनुसार। और तभी आप तय कर लेना कि आपकी मेहनत का फल कैसा है। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए हो तो दोस्तों, अब आप हमें हमारे मेहनत का फल जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।